तो आपने प्रतिक्रियाएं सुन ली, लेकिन बजट की कुछ बड़ी बातें जो हैं वो हम आपको बता देते हैं कि क्या महत्वपूर्ण इस बजट में है। जो देखा जा रहा है तो देश का आम बजट पेश हो चुका है और बड़ी बातें हम आपको बताते हैं, बजट की बातें आपको बता रहे हैं। तो क्रिप्टो की कमाई पर 30% टैक्स लगेगा, ये फैसला बजट में ले लिया गया है और ये एक बड़ा धमाका है। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से 15% किया गया है, तो यहां पर भी एक राहत दी गई है कॉर्पोरेट फील्ड को। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब 10 करोड़ पर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, तो ये स्लैब भी सामने आया है, तो ये एक बड़ी राहत देगा। इसके अलावा 1 करोड़ पर ये लगता था, जो अब उसको बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है, तो ये चीज हुई है, तो एक बहुत बड़ी राहत है ये। कॉर्पोरेट पर सरचार्ज 12% से 7% कर दिया गया और ये तमाम वो फैसले हैं जो उद्योग जगत को राहत देंगे, तो रोजगार का भी जो संकट है वो दूर होगा और महंगाई जैसी चीजें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो मजबूत करने की बातें उसमें राहत मिलेगी। इसके अलावा 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, तो देश में 5G नेटवर्क जो है उसका औपचारिक आगाज इसी साल यानी कि 2022 में होने जा रहा है। स्टार्टअप टैक्स पर छूट 31 मार्च 2023 तक बढ़ गई, यानी कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको लेकर भी सरकार ने राहत दी है। जो टैक्स में छूट दी जाती है 1 साल उसे और बढ़ा दिया गया है। डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की योजना है, तो डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम को और बढ़ाने के लिए अब डिजिटल विश्वविद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। डेटा सेंटर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देगी सरकार, यानी कि जो डेटा सेक्टर है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में आएगा। जो SEZ है यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इस एक्ट के नियम बदले जाएंगे और सहूलियतें दी जाएंगी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। ड्रोन बनाने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। जो नया एविएशन एक्ट आया है उसके हिसाब से अब चीजें और बेहतर होंगी और जो ड्रोन वाला क्षेत्र है ये सेक्टर भी लगातार ग्रो कर रहा है, इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। देश का आम बजट पेश हो गया है। गाजियाबाद के लोगों की ABP गंगा संवाददाता शक्ति सिंह से बातचीत हुई, लोगों की राय जानी। उद्यमियों का कहना है कि GST टैक्स स्लैब में राहत मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी राहत नजर नहीं आ रही। सरकार ने आज बजट पेश किया है और बजट में क्या क्या मिला है ये हमें उद्यमी खुद ही बताएंगे। आपसे जानना चाहेंगे। एक घोषणा हुई है कि 2 लाख करोड़ रुपए का MSME को उन्होंने पैकेज दिया है, तो वो पैकेज किस रूप में है विस्तार से तो शाम को पता लगेगा। लेकिन कोविड के दौरान भी जो इन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, सब्सिडी दी थी, वो धरातल पर आज तक नहीं उतरी है। अगर ये पैकेज है तो इंडस्ट्री के लिए किस तौर पर आएगा, इससे हम बड़े भयभीत भी हैं और आशान्वित भी हैं कि भाई एक धरातल पर उतरनी चाहिए योजना, तो लाभ होगा हमारा। आपको क्या लगता है? हमारे को यही लगता है कि सरकार ने अगर ये घोषणा करी है तो ये धरातल पे उतरनी चाहिए और लोगों को कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। MSME इंडस्ट्री इस वक्त काफ़ी संकट में चल रही है। जैसे हमारे यहाँ के जो रॉ मटेरियल्स जितने भी हैं उनकी प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी है, हमारी जो कॉस्टिंग्स हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं, कोई प्रॉफिटेबिलिटी रही नहीं है। इसको लेके क्या कहेंगे आप? बजट को लेके कहूँगा फिलहाल तो जो मेन पॉइंट्स बताए हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने वो अच्छे बताए हैं, बट वही मैं कहूँगा कि ये चीज़ें एग्जीक्यूट होनी चाहिए तरीके से। और MSME के लिए जो पैकेज घोषित किया है वो तो अच्छा है, बट जो आजकल रेट्स बढ़ रहे हैं मेटल्स के, ये बहुत बड़ी समस्या का विषय है हर इंडस्ट्री के लिए। आप एल्यूमिनियम देख लो, स्टील देख लो, लोहा देख लो, सीमेंट देख लो, ऐसी कोई चीज़ नहीं, केमिकल देख लो, तो डबल होने की तैयारी में है। तो इसमें सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि इतनी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट्स, कंपनी तो प्रॉफिट से चलती हैं, तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रहे हैं हमारे। पिछले 2 साल में जो उद्योग हैं काफ़ी आहत हुए हैं, काफ़ी नुकसान में हैं और जो पहले भी राहत की घोषणा हुई थी वो धरातल पे कहीं काम दिखाई नहीं दिए। तो ये जो 2 लाख करोड़ की बजट पास हुआ है MSME के लिए, इसको फ्लोर पे जल्द से जल्द लाना चाहिए। और किस तरीके से लाएंगे, हमें छूट किसी भी चीज़ में, जैसे बिजली है या PNG है, सबके रेट बहुत बढ़े हुए हैं। काफ़ी जगह पे इसमें सब्सिडी मिली हुई है, इस तरीके की सब्सिडी हम लोगों को भी मिलनी चाहिए। ये उद्यमी हैं, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो बजट है ये चुनावी बजट न रह जाए और जो उद्यमियों के लिए 2 लाख करोड़ का जो MSME का जो पैकेज दिया है वो धरातल पे भी आना चाहिए, ताकि वो कागजों में न रहे, वो जमीन पे भी उतरे और इन्हें फायदा भी पहुंचे। इन सबका यही कहना है। गाजियाबाद से कैमरामैन कुलवंत के साथ ABP गंगा के लिए मैं शक्ति।